ओम शांति। 3 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा ने आज का स्वमान और आज की मुरली शांत स्वरूप का स्वमान है और मीठा बनना है। जरा भी जोर से आवाज से ऊंची आवाज से बोले वो भी मीठापन नहीं है, वो भी शांत नहीं है। इसलिए आज बाबा हम सभी को पवित्रता, शांति और खुशी, ये 3 टैबलेट आज बाबा ने लेने के लिए कही। तो हम सारा दिन आज ये 3 टैबलेट लेके हेल्दी रहेंगे। आज बाबा पूछ रहे हैं संगम युग पर तुम बच्चों को कौन सी एक फिक्र है जो सतयुग में नहीं होगी। उत्तर है संगम पर तुम्हें पावन बनने की ही फिक्र है, बाकी कोई सांसारिक फिक्र नहीं रखना है। हाँ? बाबा ने आज कहा सिर्फ पवित्र बनने की फिक्र, पावन बनने की ही फिक्र है। बाप ने तुम्हें और सब बातों से बेफिक्र बना दिया। तुम पुरुषार्थ करते हो कि यह पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे। कौन सा पुरुषार्थ करना है? ये पुराना शरीर खुशी खुशी से छूटे, हाय हाय करते नहीं। तो उसके लिए भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत समय का अभ्यास होता है, तब आत्मा शांति से शरीर छोड़े। जैसे दादी प्रकाश मणि जी, सभी वरिष्ठ भाई बहने, दादियाँ सब दादी के सामने थे। धीरे धीरे आत्मा सभी से छुट्टी लेके, दृष्टि लेके आत्मा ने पुराना शरीर त्यागा। ऐसे ही गुलजार दादी जी, गुलजार दादी ने भी जब शरीर छोड़ा तब 10:30 का गीत, उसके पहले से योग चल रहा था। सभी बहनें जो नजदीक के सेंटर की बहनें थी, सभी दादी के पास आए, दादी से दृष्टि लिया, दादी ने सभी को दृष्टि दी। सभी योग में बैठे थे। डॉक्टरों से भी दादी जी ने छुट्टी ली और दादी अव्यक्त वतनवासी हुए। तो बाबा कहता है मेरा शरीर छोड़ने का भी जो समय, जो घड़ी है ना, वो भी इतनी ही शांति वाली, इतनी ही खुशी वाली, जो बाबा बहुत बार मुरली में कहता है सन्नाटा छा जाए। लेकिन हमारा बहुत समय का पुरुषार्थ ही ये घड़ी तय करता है, क्योंकि सारी जीवन जो मैंने की है ना, वही अंत समय में याद आता है। तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे, तुम जानते हो पुराना वस्त्र उतार नया लेंगे।
हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, हमें कितनी खुशी रहती है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, हमें कितनी खुशी रहती है। हम बाप को कितना याद करते हैं। मीठे बच्चे, बाप का बनकर बाप का नाम वाला करो। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। नाम वाला होगा संपूर्ण पवित्र बनने से। तुम्हें संपूर्ण मीठा भी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलेधे बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी जो 5000 वर्ष में तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया। सबके लिए कहेंगे ना, ये नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे। बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं, हे रूहानी बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप से वर्षा जरूर लेना है। मुझ अपने बाप को याद जरूर करना है। सतो प्रधान जरूर बनना है, वर्षा जरूर लेना है, याद जरूर करना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं। जितने बड़े होते जाते हैं, हद का वर्षा पाने के हकदार होते जाते हैं। तुम हो बेहद बाप के बच्चे। बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, ये यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी हम सभी पढ़ रहे हैं। सब मनुष्य मात्र को पढ़ना है, बेहद की बुद्धि धारण करनी है। अभी यह पुरानी दुनिया चेंज होनी है। जो अब तमो प्रधान है वह सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पा रहे हैं। अब हमें एक रूहानी बाप की ही मत पर चलना है। इस रूहानी याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती जाती है। फिर सतो प्रधान दुनिया में जाना है। तुम्हारी समझ में आता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ने को ही ज्ञान कहा जाता है। हमारी आत्मा पढ़ रही है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, और ये पढ़ाई ही ज्ञान है। भक्ति अलग है। भक्ति को ज्ञान पढ़ाई नहीं कहेंगे, ना ज्ञान कहेंगे। भक्ति का ज्ञान कौन सा है, शास्त्रों वाला। और यहाँ बाबा ज्ञान दे रहे हैं सृष्टि चक्र का।
तीनों लोगों का, सीढ़ी जन्मों का ज्ञान दे रही, धर्मों का ज्ञान दे रही है। तुम ब्राह्मणों को बाप ज्ञान सुनाते हैं और कोई को इस ज्ञान का पता नहीं है। बाबा ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वेद उपनिषद नहीं सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि ज्ञान माना समझ। बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, माना ऐसी समझ देते हैं जिससे हमारी आत्मा की गति और सदगति होती है। वह यह नहीं जानते कि ज्ञान सागर बाप जो टीचर है वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम वाला करना, संपूर्ण पवित्र बनना, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ हमने अब पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पार्ट को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। पार्ट को भी समझना है और पढ़ाई को भी समझना है। जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों को इसमें बाप मिला है। ये हमारा अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में हमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे करते हैं तो पुरानी दुनिया बदलती है। तुम इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को और इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर ठहरे हो। अभी पढ़ रहे हो, फिर नई दुनिया में जाएंगे। नए नए आते रहते हैं, कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग जाते हैं। बुद्धि में है हम सतो प्रधान पवित्र बन रहे हैं। हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा ने समझाया है। क्या समझाया है? बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? बाबा ने समझाया है तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। जैसे पीतल का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन होता है, उसको जितना हम साफ करते जाते हैं, घिसते जाते हैं, उसकी चमक बढ़ती जाती है। ऐसे ही आत्मा भी जितना बाबा को याद करेगी उसकी पवित्रता की चमक बढ़ती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो कि इस दुनिया का हम सभी, हर एक मनुष्य चाहे ज्ञानी है या अज्ञानी है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया का विनाश। तुम सब कुछ छोड़कर आए हो। जो इन आंखों से देखते हो वह देखने का है। इस पुरानी दुनिया का हमें सब छोड़ना है। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा के बच्चे बने। तो अभी बाबा के बच्चे के बच्चा बनने के बाद
मुझे ये समझ मिल गई कि इन आंखों से मैं जो कुछ देखती हूँ वो कुछ रहने वाला नहीं। और ये समझ होते भी हम सभी मेरा 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 करते रहते। ये सब ये सब खत्म हो जाने वाला, इसलिए खत्म हो जाए उसके पहले मैं दान पुण्य भी करके दुआएं लूं, और खत्म हो जाए दुनिया उसके पहले मैं अपने को स्वयं को भी तैयार करूं। यह अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते। तुम अभी सारे चक्र को जानते हो। बाप आए हैं अब तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। जैसे वह इम्तिहान 12 मास के बाद होता है, तुम्हारी याद की यात्रा भी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत कुछ याद रहता है, फिर पक्का होता जाएगा तो कुछ भी याद नहीं आएगा। एकदम आत्मा अशरीरी आई, अशरीरी जाना है। तुम सारे सृष्टि के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो। बहुत मनुष्य बढ़ते जाते हैं, करोड़ों हो गए हैं, मनुष्य करोड़ों हो गए हैं। कितने करोड़ हो गए पता है? 700 750 800 करोड़ की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की हो गई, इसलिए करोड़ों हो गए ना। सत्युग में तो हम बहुत थोड़े हैं। देखो कहाँ 800 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन, और कहाँ सिर्फ 9 लाख। रेशियो तो देखो। पुनर्जन्म लेते लेते और धर्मों के मठ पंथ टाल टालिया बढ़ते बढ़ते झाड़ बहुत बड़ा हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। हम ही देवी देवता धर्म में थे, सतो प्रधान थे। अब वह धर्म ही तमो प्रधान हो गया है, अब फिर सतो प्रधान बनना है, और बनने के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना बहुतों का कल्याण होगा। बहुत प्यार से समझाना। एरोप्लेन से पर्चे गिराने, उसमें भी यही समझाना है कि तुम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। गीता पढ़ना भी भक्ति है। ऐसे नहीं गीता पढ़ने से कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। ड्रामा अनुसार जब बाप आते हैं तभी आकर युक्ति बताते हैं सतो प्रधान बनने की। फिर सतो प्रधान पद मिल जाता है। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम यह बनने वाले। यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान पढ़ाकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। हम सतो प्रधान थे तो स्वर्ग था, तमो प्रधान बने तो नर्क है। फिर चक्र को फिरना है। बाप ही आकर मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाप को याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। लड़ना झगड़ना नहीं। देवताएं कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। तुमको भी वही बनना है। क्या बनना है? देवता बनना है। और देवता बनना है तो लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम ही ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना है श्रीमत पर।
अपने से पूछना पड़े कि हमको कहाँ तक खुशी है, कहाँ तक निश्चय है। यह तो सारा दिन याद रहना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम जानते हो बाप के साथ हम विश्व के खिदमतगार हैं। आगे तुम हद की पढ़ाई पढ़ते थे, अब बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप द्वारा पढ़ते हो। यह पुराना शरीर है जो अपने समय पर छूटने का है। आप ही न छूटे, हम खुशी से शरीर को छोड़े। हम इस छीछी शरीर को छोड़ पुरानी दुनिया को भी छोड़ खुशी से जाते हैं। कोई बड़ा दिन होता है तो खुशी से नए कपड़े पहनते हैं ना। यहाँ तुम जानते हो हमको कोई नई दुनिया में नया शरीर मिलेगा। हमको एक ही फुरना है पावन बनने का, और सब फिक्रातों से हम फारिग हो जाते हैं। यह सब खलास हो जाना। फिक्र काहे का रखते। आधा कल्प हम भक्ति मार्ग में फिक्र में रहे, तभी तो ऐसी हालत हुई। अभी बाबा मिला है तो क्यों फिक्र में रहे। फिर आधा कल्प कोई फिक्रात नहीं रहती थी। बाकी थोड़ा समय पावन बनने का थोड़ा फिक्र। बाबा कहता है और कोई फिक्र नहीं रखो, पावन बनने की थोड़ी फिक्र रखो। फिर एक भी फिक्र नहीं रहेगा। यह सुख दुख का खेल है। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। बाबा ने समझाया है तुम पूछ सकते हो सतयुग में सुख धाम के वासी है। बहुत प्यार से पूछा जाता है। जो मनुष्य आप ही समझे कि हम कहाँ के वासी हैं। कहेंगे इनके प्रश्न पूछने की युक्ति तो बहुत अच्छी है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, धनवान हो, परंतु है तो नर्कवासी ना। कितना भी मल्टी मिलियनर हो, वॉरेन बफेट हो, इलोन मस्क हो, लेकिन है तो पुरानी दुनिया के ना। स्वर्ग तो नई दुनिया को कहा जाता है। अब कलयुग पुरानी दुनिया है। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। सीढ़ी में भी क्लियर है तुम सुख धाम में हो व दुख धाम में हो। यह हेल है या हेवन है, ड्यूटी हो या डेविल हो, ये पूछना है। कभी किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं तो उनका तो जरूर चलेगा कि ये क्या पूछ रही है, इसका अर्थ क्या है। ये बाबा कहता है तुम उनको पूछो। जरूर सत्युग को डिची वर्ल्ड कहेंगे, कलयुग को नर्क डेविल वर्ल्ड कहेंगे। तो पूछना है सत्युग स्वर्ग डिची वर्ल्ड के वासी हो या कलयुग डेविल वर्ल्ड के वासी हो। भल कितना भी धनवान हो, परंतु वासी कहाँ के। अभी तुम्हारे में ज्ञान आया है, पहले ये बातें ख्याल में ही नहीं। अभी बाबा समझ दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो एक एक बात बुद्धि में बैठती जाती है। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा।
झाड़ी वालों दरवाजा नहीं, वो कुछ नहीं करो, वो सिर्फ वो फिर हाँ एकदम फिट नहीं कर। तो पहले ये बातें ख्याल में भी नहीं थी, अभी तुम समझते हो कि हम संगम पर हैं। जो कलयुग में है वह पतित नरकवासी है, फिर पावन बनना है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। जब भी समझाना है, तुम्हारे पास कितने ढेर मनुष्य आते हैं, फिर भी कोटों में कोई निकलते, कितने सारे आते हैं, कितने सारे कोर्स करेंगे, कितने सारे प्रदर्शनी समझेंगे और प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन निकलेंगे कितने। मैं जो हूँ जैसा हूँ, जो सिखलाता हूँ उस पर कोई बिरला ही चलता है। प्रभात फेरी में भी यही दिखाओ कि हम इस पढ़ाई से स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, फिर से तुम सुखधाम शांति धाम के मालिक बनते हो। सुखधाम में दुख का नाम भी नहीं है,
अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी कम पाएंगे, यह तो कॉमन बात है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़कर बेहद का वर्षा ले लो। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करना है। बहुत मीठा बाबा है। उनका डायरेक्शन है कि देश हित देके सभी बंधन खलास कर दो। आत्मा तो अविनाशी है। अभी अभी शरीर लिया, अभी अभी छोड़ा, देरी थोड़ी लगती है। इस समय तो दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान बनते जाते हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो हम बड़ी आयु वाले थे और बहुत थोड़े थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। फिर जितना नीचे उतरते गए तो आयु कम होती गई। रजो में उतरे तो आयु कम, तमो में आए तो और कम। जैसे नार का मिसाल है, कंगने भरते जाते और खाली होते जाते हैं। मना नार मना कुएं से पानी निकालने का एक तरीका, वो रस्सी से, हाँ रस्सी से नीचे डालते हैं घड़े को, हाँ, और फिर ऊपर लेते हैं, फिर खाली करते, फिर वो नीचे जाता है। यह भी बेहद का नार है। तुम अभी भर रहे हो, भरते भरते पूरे भर जाएंगे, फिर धीरे धीरे खाली होंगे। अभी हम संगम पर भर रहे हैं और फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते खाली होते जाते हैं। बाबा ने मिसाल कितना अच्छा बताया, कुएं पर पानी भरने वाला। इनकी भेंट बैटरी से भी की जाती है। अभी हम सतो प्रधान बनकर जाते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य में सबको कहेंगे नरकवासी है। पीछे जो आएंगे वह नरक में ही आएंगे, स्वर्ग में तो आ नहीं सके। पहले तुम स्वर्ग में जाते हो, या बाप से भक्ति का फल मिलता है। समझा जाता है, क्या समझा जाता है? इसने बहुत भक्ति की है तब ज्ञान भी लेते हैं। यह सब राज तुमको बाप ने समझाया है। तुमको फिर बाप ने हमें समझाया, फिर हमें दूसरों को समझाना है। मनुष्यों ने अनेक प्रकार के पाप ही पाप किए हैं। अब बाप आया है, तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप जब आते हैं तभी आकर पढ़ाते हैं। इतना समय तो पता ही नहीं था। पापात्मा बनते ही गए हैं। पुण्यात्मा कैसे बनते हैं, फिर पापात्मा कैसे बनते हैं, कौन सतयुग के निवासी होते हैं, कौन कलयुग के निवासी होते हैं, कुछ भी पता नहीं है। कुछ भी पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। बाप को क्षमा भी कहते हैं। उनमें लाइट भी है और माइट भी। लाइट में आते हो अर्थात जगते हो तो माइट आ जाती है। तुम्हारी लाइफ भी बड़ी हो जाती है। तुमको वहां काल खा ना सके। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। दुख की कोई बात नहीं, जैसे खेल हो जाता है। सर्प का मिसाल है,
तुमने सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाया, ये बुद्धि में बैठ गया है। बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये सिर्फ बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। पुनर्जन्म को भी तुमने समझा है कि तुम कितने जन्म लेते हो। ब्राह्मण धर्म में तुम कितने जन्म लेते हो? कितने जन्म लेते हैं ब्राह्मण धर्म में? एक जन्म। कोई 2-3 जन्म भी लेते हैं, मना ज्ञान लिया फिर शरीर छोड़ दिया तो दूसरा जन्म लेके वो ज्ञान में ही आएंगे। समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, वह संस्कार ब्राह्मण पन के ले जाते हैं, तो संस्कार ब्राह्मण पने के होने के कारण फिर भी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे। जैसे बचपन से ही कई बच्चे बाबा बाबा बोलते हैं, बाबा के घर आते हैं, तो यही हुआ ना। कुछ हिसाब किताब तो है, तो 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। आत्मा ब्राह्मण कुल से दैवी कुल में जाएगी, शरीर की बात नहीं। अब तुम बाप के बने हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की ही संतान हो। दूसरा तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। बेहद के बाप का बनना कोई कम बात थोड़ी है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सिर्फ बड़े बाप को तुमने पहचान लिया है तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला, अपने आप से पूछो कि एक, हमें खुशी कहाँ तक रहती है? दूसरा, सर्वगुण संपन्न थे, दूसरा सर्वगुण संपन्न थे, अब श्रीमत पर फिर बनना है। यह निश्चय कहाँ तक है? तीसरा, हम सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं? दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। दिन रात सतो प्रधान बनने की फिक्रात रहती है। दूसरा है, बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है। खिदमत मना सेवा। बेहद बाप के साथ विश्व की खिदमत करनी है। बेहद की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। देह सहित जो भी बंधन है, उन्हें बाप की याद से
खलास कर देना है। वरदान है मालिकपन की स्मृति द्वारा मन मनाभव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा यह स्मृति इमर्ज रूप में रहे कि मैं आत्मा करावनहार मालिक विशेष आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। तो इस मालिकपन की स्मृति से मन बुद्धि और संस्कार अपने कंट्रोल में रहे। मैं अलग हूं और मालिक हूं। इस स्मृति से मन मनाभव की स्थिति सहज बन जाएगी। यही न्यारेपन का अभ्यास कर्मातीत बना देगा। श्लोगन है ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना अर्थात अपनी राजधानी निश्चित करना। आज का स्वमान है मैं शांत स्वरूप हूं। उसकी डिटेल साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा जब एकांत में रहती है तब मन बुद्धि की एकाग्रता का अनुभव होता है। उसी एकाग्रता से विशेष दो शक्तियां प्राप्त होती हैं, एक परखने की और दूसरी निर्णय करने की। यही दो विशेष शक्तियां व्यवहार और परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं को हल कर देती है। इससे सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्थित बन जाती है। आज ब्रह्मा बाबा की विशेषता बुधवार बाबा संपूर्ण समर्पण में रहे। तो आज हम करेंगे हर एक कर्म में करण करावनहार की स्मृति और अनुभूति। तो आज सारा दिन शांत रहेंगे, मीठा बनेंगे, आज बाबा ने खुशी में रहेंगे। हमें पुरुषार्थ कौन सा करना है? खुशी खुशी से शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करना। में कैसे करेंगे? क्यों? शांत रहे। लगन है मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आप